जब लोग दिवाली की खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ दिए जलाए जा रहे थे, रोशनी की जा रही थी, वहीं पर जौनपुर के एक घर में ऐसा कहर टूटा जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका एक लौता बेटा कुल जो 14 साल का था, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। यानी कि एक व्यक्ति ने सरेआम सबके सामने तलवार से उस 14 साल के लड़के की गर्दन काट दी। और जब माँ चीखें सुनकर आई तो उसको होशो हवास ही नहीं रहा ये देखकर कि उसके बेटे का सर उसके धड़ से अलग पड़ा हुआ है। और वो अपने बेटे का सर और धड़ दोनों ही उठाकर अपनी गोद में रखकर तड़प तड़प कर रोने लगी। क्या बीती उस माँ पर जिसके एक लौते बेटे की ऐसी बेरहमी से हत्या की गई? और कौन था वो जल्लाद कातिल जिसने इतनी बेरहमी से उस 14 साल के लड़के को सरेआम सबके सामने मार दिया? क्या रही थी इस कत्ल के पीछे की वजह? जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर की। वहीं का थाना लगता है गौरव बादशाहपुर खाना। उसी का एक गांव लगता है कबीरुद्दीन गांव। 30 अक्टूबर सुबह का समय लगभग 8 बजे थे। यहाँ पर एक यादव परिवार रहा करता था। ये बात शुरू होती है अब से लगभग 40-50 साल पहले, जब यादव परिवार यहाँ पर रहा करता था। उनकी कुछ जमीन थी जो कि ग्राम समाज की जमीन है, जिसके पीछे दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक तो ये यादव परिवार था और दूसरा ही इनके पड़ोस में एक परिवार रहता था, रमेश का परिवार। रमेश का और ये यादव का हमेशा झगड़ा रहा करता था जमीन को लेकर, क्योंकि वो बोलते थे कि हमारी जमीन है और यादव परिवार बोलता था कि हमारी जमीन है, जबकि ये ग्राम समाज की जमीन थी। उन दोनों में आए दिन मतभेद हुआ करता था, आए दिन झगड़ा हुआ करता था। यादव का कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से जो रमेश था उसको लगता था कि ये मर जाएगा तो इस पे और भी हमारा हक हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी नहीं रहेगा, औलाद कोई है नहीं, तो हम आराम से इस पर राज करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। यादव परिवार ने बहुत ही भगवान से प्रार्थनाएं की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, डॉक्टरों को दिखाया और उनके घर भी एक बेटा हो गया। लेकिन इसी के चलते बेटा बड़ा ही हो रहा था कि यादव जो थे उनकी मृत्यु हो गई एक लंबी बीमारी के चलते। लेकिन उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिखे कुछ काबिल बने, वो नाम देश का ऊंचा करे, यानी कि खिलाड़ी बनना चाहते थे, स्पोर्ट में भेजना चाहते थे। और बेटा भी बाप के कहे अनुसार खरा उतरा। उसने जी जान से मेहनत की और वो काबिल बनने लगा। उसकी उम्र अभी 14 साल की ही हुई थी। वो इंटर का स्टूडेंट था, लेकिन इसके साथ ही उसने ताइक्वांडो में भी सिल्वर और गोल्ड मेडल हासिल किए थे। यानी कि नोएडा में हुई ऑयल नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था इस अनुराग यादव ने। और उसके बाद इंटरनेशनल ताइक्वांडो में प्रतियोगिता में पदक जीता, यानी कि इनको गोल्ड मेडल भी वहां से प्राप्त हुआ। माँ का सर उठ गया था कि उनका बेटा अच्छे नक्शे कदम पे चल रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, साथ ही साथ वो प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सिल्वर और गोल्ड मेडल भी जीत रहा है। लेकिन ये उनकी जो खुशियां थी वो किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसके बारे में यादव परिवार को कुछ भी आहट नहीं थी। यानी कि उनको अंदेशा नहीं था कि कोई उनकी इस खुशियों का दुश्मन बने बैठा है। अपने मन में ऐसा सोच बैठा है कि वो उनके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत करने वाला है। फौज में वो करना था, लेकिन 1 साल पहले ही वो रिटायर होकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसकी निगाह उसी ग्राम समाज की ज़मीन पर पड़ी जिसका प्रयोग ये यादव परिवार कर रहा था। यानी यादव जी तो नहीं थे, लेकिन उनका एक 14 साल का बेटा अनुराग यादव और पत्नी थी जो कि उसका यूज़ कर रहे थे। लेकिन इनको विवाद यही था कि ये ज़मीन हमें दो, ये हमारी ज़मीन है, जिसको लेकर उन लोगों में मुठभेड़ हुई। यानी कि विवाद बढ़ा, लड़ाई झगड़े हो गए। लेकिन पड़ोसियों ने समझा के बुझा के इन दोनों को अलग अलग कर दिया, यानी इनके बीच की लड़ाई खत्म कर दी। लेकिन ये लड़ाई वहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी। यादव परिवार तो उस बात को भूल चुका था, लेकिन जो नरेश परिवार था और उनका बेटा था वो इस बात को नहीं भूल रहा था। उनके साथ ही उनका एक बेटा था, नरेश का बेटा, जो इस बात को भूलने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था
कि ये गांव वाले भी उसका साथ दे रहे हैं। हमारी ज़मीन जो हमारे हक में होनी चाहिए थी, जो कि हमारे अंडर आ रही है, हमारे घर के सामने आ रही है, यादव परिवार है, ये अपना हक जता रहा है, जबकि इसका मालिक मुझे होना चाहिए था। वो गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि उसको कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती। एक दिन ये अनुराग स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, अपने घर से ये बाहर निकलता है कोलगेट करता हुआ। तभी ये रमेश और लालता ये दोनों घर से निकलते हैं हाथ में तलवार लेकर और अनुराग की तरफ मारने दौड़ते हैं। अनुराग जब उनको देखता है कि हाथ में ये तलवार लेकर मेरी तरफ दौड़ रहे हैं तो अनुराग अंधाधुंध वहां से भागने लगता है। लेकिन चीखे मारता हुआ अनुराग भागता है, लोग बाहर घरों से निकल के झांकने लगते हैं, देखने लगते हैं, लेकिन ये रमेश और लालता नहीं रुकते। ये इसके पीछे तलवार लेकर दौड़ाते हैं, भागते हैं और जो अनुराग था वो दौड़ता जाता है, रमेश उसके पीछे दौड़ रहा था तलवार लेकर और फिर एक ही झटके में इसने जो तेज से तलवार मारी तो अनुराग का जो सर था वो धड़ से अलग हो गया, यानी कि जगह पर ही अनुराग की मौत हो गई और वो दो भागों में बढ़ गया। यानी इतनी बेरहमी से हत्या की जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे सुनकर और देखकर हर एक इंसान दहल गया, उसका दिल कांप गया। जब इस तरह हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया तो जो गांव वाले थे वो निकल के बाहर आए। जब गांव वालों की भीड़ उमड़ी और वो गुस्से में लाल पीले होकर रमेश की तरफ भागे तो वो 1 2 3 हो गया, यानी कि वो तेजी से वहां से भाग गया। लेकिन गांव वालों का आक्रोश हद से ज्यादा हो गया। जब चीखे माँ ने सुनी बेटे की तो वो दौड़ती हुई आई, लेकिन जब उसने देखा कि धड़ सर से अलग उसके बेटे का पड़ा है तो उसकी भी चीखें निकल गई और वह बेटे के सर को उठाकर गोद में रखकर रोने लगी, चीखें मारने लगी, तड़पने लगी कि हाय मेरे लाल तुझे क्या हुआ। गांव वाले गुस्से में लाल पीले हो गए, चक्कर जाम करने लगे। तभी मौके पे कई थानों की पुलिस पहुंची, SDM DM पहुंच गए और फिर रमेश और उसके बेटा लालता इन दोनों को पकड़ा गया। यानी ये उस जगह से काफी दूर निकल गए थे, लेकिन पुलिस ने उनको ट्रेस किया और उनको दोनों को पकड़ लिया और पुलिस ने गाँव वालों को आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान न हो, इन पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस है। यानी कि सबके सामने इस तरह से गर्दन काट कर मारा गया, वो भी एक नाबालिग लड़के को। ये बहुत ही संगीन अपराध है, इसमें उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सजा तो उन दोनों को मिल जाएगी, हो सकता है अदालत उनको फांसी की भी सजा सुना दे या फिर उम्र कैद सुना दे। लेकिन क्या उस माँ को उसका बेटा वापस मिल सकता है जो कि उसका एकलौता सहारा था? क्या वो खुशियाँ उसके घर वापस लौट सकती हैं? जिस बेटे ने अपने बाप से वादा किया था कि वो अपना गांव का, अपने देश का नाम ऊंचा करेगा, क्या वो ऐसा कर सकता है? शायद नहीं। एक छोटी सी जमीन के विवाद को लेकर कोई इतना भी गिर सकता है, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान जानवर भी बन सकता है। यानी कि उसको इतनी दयनीय के सामने जो है वो कोई जानवर नहीं है, वो एक इंसान है, वो भी कुल 14 साल का, जिसको वो इतनी बेरहमी से मार रहा है। इंटर में पढ़ने वाले लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या से पूरा जौनपुर शहर कांप उठा है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे उम्मीद है कि उनको सख्त सजा भी मिलेगी। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करेंगे कि ज़मीन के टुकड़े के पीछे इंसानों का खून ना बहाएं, क्योंकि ज़मीन मिल सकती है, इंसान गया हुआ वापस नहीं आ सकता। इसको रमेश ने हत्या कर दी गुस्से में आकर, जिससे क्या हुआ, ना ही अनुराग इस दुनिया में बचा, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, और ना ही रमेश बचेगा, उसको भी अपनी बाकी उम्र अपने बेटे के साथ जेल में ही काटनी पड़ेगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।